निम्नलिखित संख्याओं के घनों का योगफल ज्ञात कीजिए। पिछली वीडियो में मैंने सीखा था वर्गों का योगफल निकालना, इसमें सीखेंगे घनों का योगफल निकालना। ठीक है, जैसे यहाँ 1 का क्यूब, 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डॉट डॉट 10 का क्यूब है। अगले सवाल में 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब और फिर 20 का क्यूब है। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब डॉट डॉट इस प्रकार 30 तक का क्यूब दिया हुआ है। यहाँ सबका हम घन जो हैं उनका योगफल निकालना सीखेंगे। पिछली संख्या में मैंने वर्गों का योगफल निकालना सिखाया था आप लोगों को। तो 1 से लेकर के n तक की संख्याओं के जब घनों का योगफल निकालेंगे तो उसके लिए सूत्र होता है n इंटू n प्लस 1/2 और पूरे का होता है होल स्क्वायर। ठीक है, n वही अंतिम पद होगा जो वर्ग वाले में होता था, यही घन वाले में होगा। तो यहाँ पर कितना अंतिम पद है 10। तो यहाँ पर आपका आएगा 10 इंटू में 10 प्लस 1/2 और पूरे का होल स्क्वायर। 2 एकम 2, 2 पंचे 10। तो ये आपका आ जाएगा 5। 10 और 1 कितना बन जाएगा 11 और पूरे का बन जाएगा होल स्क्वायर। 11 पंचे 55 और पूरे का होल स्क्वायर बन जाएगा। जब 55 का हम वर्ग करेंगे तो देखो जिस संख्या के लास्ट में 5 होता है उनका वर्ग निकाला जाता है। इस प्रकार से लिखेंगे तो 55 25 हो गया और 5 के बाद 6 आता है, इनके आपस में गुणा करा देंगे 6 पंचे 30 यानी कितना हो गया 3025। तो इसका हम लोग जब वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 3025। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला सवाल दिया हुआ है 1 का क्यूब, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डॉट डॉट 20 का क्यूब दिया हुआ है। तो अंतिम संख्या इसमें जो है वो 20 दी हुई है। तो यहाँ पर हो जाएगा 20 इंटू में 20 प्लस 1 पूरे का बटे 2 पूरे का हो जाएगा होल क्यूब, होल स्क्वायर, क्यूब नहीं स्क्वायर होगा। तो इसे हम काटेंगे, यहाँ 10 आ जाएगा। तो 10 इंटू में 10 और 1 21 बन जाएगा, गुणा करा देंगे 210 बन जाएगा। अब इस पूरे का बनेगा होल स्क्वायर, इसका भी बनेगा होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 210 इंटू में 210, 21 का वर्ग करेंगे होता है 441, 1 0 ये 1 0 ये। तो ये बन जाएगा आपका। अगला सवाल दिया हुआ 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब डॉट डॉट 30 का क्यूब। इस सवाल का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।